सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अपठित अवबोधनम। अपठित का अर्थ होता है वह भाग जो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया हो, और अवबोधनम का अर्थ होता है समझ। कहने का तात्पर्य है कि जो भाग आपको पढ़ाया नहीं गया है, आप स्वयं पढ़कर उसे कितना समझ पाते हैं। इसी क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से परीक्षा में इस भाग से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि किसी भी अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका भाव समझने का प्रयास करें। उसके बाद उस पर आधारित सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ें और पुनः गद्यांश को पढ़ना शुरू करें। पढ़ने के क्रम में अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आपने जो प्रश्न पढ़ा है उसका उत्तर यहाँ पर है, तो वहाँ पर थोड़ा रुकें और फिर नीचे प्रश्न को पुनः देखें। अगर आपको लगता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर इसी पंक्ति में है, तो वहाँ पर हल्का सा निशान या प्रश्न संख्या लिख दें। पुनः गद्यांश को पढ़ना शुरू करें और जहाँ जहाँ उत्तर दिखे प्रश्न संख्या लिखते जाएं। इस तरह से 2-3 बार गद्यांश को पढ़कर आपको उसका भाव भी समझ में आ जाएगा और प्रश्नों को हल करने में समय भी कम लगेगा। अंत में सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और उसे समझकर निर्देशानुसार उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। कहा जा रहा है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके भाव को समझने का भी प्रयास करते हैं। यह संसारे सर्वेषु वस्तुषु समयः अधिकं मूल्यवत् वस्तु वर्तते। इस संसार में सभी वस्तुओं में समय सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है। अन्य वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते, परं समयः विनष्टः केनापि उपायेन पुनः प्राप्तुं न शक्यते। दूसरी कोई भी वस्तु नष्ट हो जाने पर फिर से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु समय अगर एक बार नष्ट हो जाता है तो किसी भी उपाय से उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यस्य आयुषः यावान् अंशः निरर्थकं गतः सा गतः एव। जिसकी आयु का अधिकांश भाग निरर्थक चला गया, समझिए वह चला ही गया, यानी कि उसका वह समय पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अतः तथा प्रयतितव्यम यथा एकस्य अपि क्षणस्य दुरुपयोगः न स्यात्। इसलिए ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक क्षण भी समय का दुरुपयोग ना हो। समस्तः एव समयः समुचित रूपेण व्यतीतः भवेत्। समय का समस्त भाग समुचित रूप से व्यतीत हो। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि समय का एक क्षण भी दुरुपयोग ना हो, सारा समय समुचित रूप से व्यतीत हो। समयः कस्यापि प्रतीक्षां न करोति। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अनेके जनाः द्यूते विवादे वृथा भ्रमणे पिशुनतायां निद्रायां च समस्तं समयं नयन्ति। अनेक लोग जुआ में, विवाद करने में, बेकार घूमने में, दूसरों की चुगली या निंदा करने में और सोने में समस्त समय को बिता देते हैं, यानी कि व्यर्थ में गंवा देते हैं। ते निज जीवनस्य बहुमूल्यम अंशम वृथा यापयन्ति।
वैसे लोग अपने जीवन का बहुमूल्य भाग बेकार गंवा देते हैं। कैसे लोग? जो लोग अपना समय बेकार की बातों में, है ना, जुआ खेलने में, बेकार विवाद करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, दूसरों की निंदा चुगली करने में, इधर उधर घूमने में और सोने में बिता देते हैं, वैसे लोग अपने जीवन का बहुमूल्य भाग जो है वो बेकार गंवा देते हैं। समयस्य सदुपयोगः जीवन सफलतायाः प्रथम सोपानम समुन्नतेः च मूल मंत्रम अस्ति। समय का सदुपयोग जीवन की सफलता का प्रथम सोपान और उन्नति का मूल मंत्र है। प्रकृति ही अपि समयस्य सदुपयोगम एव शिक्षयति। प्रकृति भी समय का सदुपयोग करना ही सिखाती है। ये जनाः समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति ते सदा सुखेन एव तिष्ठन्ति। जो लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं वैसे लोग सदा सुखपूर्वक रहते हैं। अतः आलस्यं विहाय सर्वदा एव समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। इसलिए आलस्य को त्याग कर हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। उक्तम च, कहा भी गया है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। जो लोग शीघ्र अपने कार्य को नहीं करते हैं काल उस कार्य के रस को पी जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अपना काम समय से नहीं करते हैं वैसे लोगों का समय जो है उस कार्य के महत्व को कम कर देता है। तो इस गद्यांश को पढ़कर बच्चों हम लोगों ने जाना कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है और एक बार जो समय चला जाता है किसी भी प्रकार किसी भी उपाय से वह वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए हमें अपना समय जो है वो उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला है, एक पदेन उत्तरता। एक पद में उत्तर लिखें। क, संसारे सर्वाधिकम मूल्यवत वस्तु किम अस्ति। संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है। तो इसका उत्तर बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि यह संसारे सर्वेषु वस्तुषु समयः अधिकम मूल्यवत वस्तु वर्तते, यानी कि समय ही है जो सबसे मूल्यवान है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समयः। ख, समस्तः समयः कथं व्यतीतः भवेत्। समस्त समय किस प्रकार व्यतीत हो, यानी कि कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्तः एव समयः समुचित रूपेण व्यतीतः भवेत्, यानी कि सारा समय जो है वो समुचित रूप से व्यतीत होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुचित रूपेण। उसके बाद है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूरे वाक्यों में उत्तर लिखें। कीदृशाः जनाः सदा सुखेन एव तिष्ठन्ति। कैसे लोग सदा सुखपूर्वक रहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जनाः समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति ते सदा सुखेन एव तिष्ठन्ति। जो लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं वैसे लोग सदा सुखपूर्वक रहते हैं। आगे है, उचित विकल्पम चिनुत। उचित विकल्प का चुनाव करें। समयस्य सदुपयोगः कस्याः मूल मंत्रमस्ति। समय का सदुपयोग किसका मूल मंत्र है। विकल्प दिया गया है, मित्रस्य, समुन्नतेः, संसारस्य या अवनतेः। तो यहाँ पर देखिए समय का सदुपयोग लिखा हुआ है बच्चों, समयस्य सदुपयोगः समुन्नतेः मूल मंत्रम, यानी कि उन्नति का मूल मंत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, समुन्नतेः। दूसरा है, किम विहाय समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। क्या छोड़कर समय का सदुपयोग करना चाहिए। विकल्प है, आलस्यम, मित्रम, परिश्रमम या जीवनम।
तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आलस्यम विहाय सर्वदा एवा समयस्य सदुपयोगः कर्तव्यः। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम का वाला। सदुपयोगः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किं प्रयुक्तम। सदुपयोगः इस पद का विलोम पद गद्यांश में क्या दिया गया है। उपयोगः, विहाय, दुरुपयोगः या संयोगः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा दुरुपयोगः। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दुरुपयोगः। उसके बाद है व्यर्थम इति पदस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम। व्यर्थम इसका पर्याय पद यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि इस गद्यांश में क्या दिया गया है। विकल्प है वृथा, सार्थकम, बहुमूल्यम या समस्तम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृथा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखता। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखें। तो शीर्षक बच्चों वह भाग होता है जिस पर पूरा गद्यांश आधारित होता है। तो आपने पढ़ा कि यह गद्यांश जो है वह समय के महत्व पर आधारित है, तो इसका शीर्षक भी वैसा ही होना चाहिए। तो इसका शीर्षक देखिए मैंने लिखा है समयस्य महत्वम, बहुमूल्य समयः, समयस्य सदुपयोगः। कोई भी एक आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा बच्चों आपने कि गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर मैंने हर प्रकार के प्रश्न को हल करना बताया। एक पद में उत्तर लिखें, पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखें, शीर्षक बताएं या फिर उचित विकल्प का चुनाव करें। तो आप हर प्रकार के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें ताकि परीक्षा में जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकें। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आप अलग अलग गद्यांश लेकर उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।